पुश अप मसल्स बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस में से एक है। कई लोग अपने लिए चैलेंजेस सेट करते हैं। वे 30 दिनों तक रोजाना 100 तक पुशअप करते हैं और ग्रेट रिजल्ट्स पाते हैं। और अगर आप रोजाना पुशअप करेंगे तो क्या होगा? क्या इससे आपको मसल्स बनाने में मदद मिलेगी? इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो इसे अंत तक देखें, यह इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है टारगेट मसल ग्रुप्स का विकास। सबसे पहले चेस्ट मसल्स। इंटरनेट ऐसी स्टोरी से भरा है कि कैसे लोगों ने सिर्फ 30 दिनों में अपने पेक्टोरल मसल्स के आकार में बड़ा सुधार किया। इसके अलावा उनके डेल्टॉइड्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर ट्राइसेप्स काम कर रहा है तो बाइसेप्स उसके साथ कैसे काम कर सकता है? ट्राइसेप्स एल्बो पर आर्म को सीधा करने के लिए जिम्मेदार है, वही एफर्ट जो हम पुशअप के दौरान करते हैं। बाइसेप्स, जो आमतौर पर एल्बो पर आर्म को मोड़ता है, इस एक्सरसाइज में एक अलग रोल प्ले करता है। पुश अप में बाइसेप्स का काम शोल्डर को बॉडी के करीब लाना होता है। हाँ, पुश अप एक मल्टी जॉइंट बेसिक एक्सरसाइज है जो बॉडी के अपर हाफ की मसल्स को ट्रेन करता है। मिरर में दिखने वाले क्लियर चेंजेस के अलावा आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, यानी आप अदर लोड्स को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन में इंप्रूवमेंट होगा और ओवरऑल आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ेगा, यानी आप मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। क्या रोजाना पुशअप करना तब तक सही है जब तक आप गिर ना जाएं? जब कोई पर्सन रोजाना कई सेट्स करता है और जितना हो सके पुशअप करता है, या अगर किसी ने अपने लिए चैलेंज सेट किया है कि वह रोजाना 100 पुशअप करेगा और इससे पहले वह बहुत कम पुशअप करता था, तो क्या उसके लिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए 10 या उससे ज्यादा सेट्स करना ठीक है? रोजाना पुशअप करना तब तक गलत है जब तक आप गिर न जाएं, क्योंकि इससे ओवर ट्रेनिंग हो सकती है। इससे कैटाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल बढ़ सकता है और मसल्स को पूरी तरह से रिकवर होने का इनफ टाइम नहीं मिलेगा। पुशअप एक रिलेटिवली इंटेंस एक्सरसाइज है। यह जल्दी से एनारोबिक मोड में चला जाता है और एक ही मसल ग्रुप के लिए एनारोबिक मोड में बहुत देर तक रहना ओवरलोड होता है। मेरी सजेशन है कि आप अपनी कैपेसिटी के 80% से ज्यादा पुशअप न करें और फिर आप इसे रोजाना कर सकते हैं। इससे आपकी मसल्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह टोन होगी। इस केस में हम रोजाना पुशअप को मॉर्निंग वर्कआउट के हिस्से के रूप में देखते हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप यह रोजाना करते हैं तो आपकी आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट आपकी एज के एवरेज पर्सन की तुलना में काफी ज्यादा मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट होंगे। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट और ब्रीदिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा और यह अल्टीमेटली आपकी हेल्थ और लॉन्जेविटी है। और पुशअप सही तरीके से कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने पेल्विस की पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने बॉडी को फील करना चाहिए। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन की तरह फ्लैट होनी चाहिए। आपके हिप्स और हेड बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगला पॉइंट है 90 डिग्री रूल। जब आप नीचे जाते हैं तो आपकी आर्म्स आपके बॉडी के सापेक्ष 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए और जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको अपनी आर्म्स को ऑलमोस्ट पूरी तरह स्ट्रेट करना चाहिए। आपको अपना हेड स्ट्रेट रखना चाहिए और फ्लोर की ओर देखना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए। और पुशअप के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप पाल्म्स पर पुशअप कर सकते हैं या फिस्ट्स पर भी कर सकते हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने फीट को किसी एलिवेशन पर रख सकते हैं और इससे आपके पुशअप और मुश्किल हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने रोजाना 100 पुशअप करने की कोशिश की है, वे कहते हैं कि 100 पुशअप करना मुश्किल नहीं है, लेकिन रोजाना 100 पुशअप करना रियली हार्ड है। ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अगर आपने अपने लिए चैलेंज सेट किया है कि आप रोजाना 100 पुशअप करेंगे, तो इस नंबर को कई स्मॉल सेट्स में डिवाइड करना बेटर है। उदाहरण के लिए 20 पुशअप के 5 सेट्स। आपको रोजाना फेलियर सेट्स नहीं करने चाहिए। अगर आपके लिए रोजाना 100 पुशअप करना हार्ड है तो कम से कम 20 पुशअप से स्टार्ट करें, जिन्हें कई सेट्स में डिवाइड किया जा सके। मुझे पता है कि इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा है जहां लोग 30 दिनों तक रोजाना 100 पुशअप करते हैं और फिर इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाते हैं, लेकिन आप बेटर रिजल्ट्स पाएंगे और अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे अगर आप ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो क्या पुशअप करना सही है? हाँ। क्या आपको स्मार्टली पुशअप करना चाहिए? डेफिनेटली हाँ। वैसे दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि आप एक सेट में कितने पुशअप कर सकते हैं।